जी की जब सरकार बनेगी तो धुआंधार विकास होगा, पूरे भारत जो है खुशहाल रहेगा, एकदम अमन चैन की जिंदगी। वाले कांड को बहन जी ने उठा रही थी और उस बात दलित की बेटी को जो जिंदे आग लगा करके लोगों ने जला, बहन जी का जो भी फैसला होगा पूरे देश के कार्यकर्ता समर्पित हैं, वो मान करके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जब प्रधानमंत्री ये झूठ बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितना नहीं झूठ बोलेगा। क्या उन्होंने शादी करने का भी ऐलान किए हैं और शादी में भी कन्यादान भी अनिल पटेल ही देंगे। 18 तारीख को खिलाफत क्या किया, विकास का काम आप लोगों ने क्या किया। वो 200 सांसदों से आपने 7-8 की बात कर रहे हैं, 200 सांसद को टिकट बहुजन समाज पार्टी नहीं दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मैं नुआव पंचायत के गर्रा गांव में मौजूद हूं और वहां पर जो लाल जी राम जी मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ बातें करूंगा 2024 को चुनाव को लेकर के। काफ़ी इस वक्त जो है कि गहमा गहमी मची हुई है और ये है बक्सर लोकसभा का सीट, जहां पर अनिल पटेल जी हैं। और अनिल पटेल की मौजूदगी में एक तरफ से कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी में एक जान सी आ गई है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं वाकई में जो ग्राउंड पे है उसमें बात करूंगा कि वाकई में अनिल पटेल जी धरातल पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो छाए हुए हैं। उसी विषय पे चर्चा करेंगे। कुछ और भी बातें उसमें निकल के आएगी, उस पर भी हम लोग बात चर्चा करेंगे। पहले तो बदलते भारत में स्वागत है सर। पहले आपको स्वागत है, आपके पूरे चैनल को स्वागत है। थैंक यू सर। और रही सवाल, बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ पूरे देश में काम कर रही है जी। और उनके जितने भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं। गांव चलो अभियान चल रहा है जिसमें कि हर गांव तक मतलब कि कार्यकर्ता लगे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज़ी के साथ इस बक्सर लोकसभा के जो चुनाव होगा उसमें बड़ी तेज़ी के साथ इसमें विजय प्राप्त करना है। और सर कुछ बातें निकल के आ रही है, लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सांसद में से लगभग 7 से 8 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। क्या वजह है कि पहले पार्टी वो लोग छोड़ रहे हैं? ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय बहन कुमारी सुश्री मायावती जी, तो बहन बहुजन समाज पार्टी में जो भी लोग चुनाव जीतते हैं उनका बहन जी समीक्षा भी करती हैं कि 5 साल तक आप विधायक रहे या सांसद रहे, लेकिन लोगों में जाकर के आपने क्या किया, विकास का काम आप लोगों ने क्या किया। वो 200 सांसदों से आपने 7-8 की बात कर रहे हैं, 200 सांसद को टिकट बहुजन समाज पार्टी नहीं दे रही है। उन्होंने बहन जी ने उन लोगों से बुला करके प्रश्न किया कि क्या है, तुमने 5 साल तक सांसद थे और जीतने के बाद आपने कभी गया है क्षेत्र में, लोगों से मिला है? हमारा सवाल का पहले जवाब आप लोग दे दीजिए। और बहन जी के सामने वो सांसद लोग नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण वो लोग भाग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बहन जी फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए पैसा मांग रही है, इसकी वजह से जो है कि हम लोग पार्टी छोड़ दिए सब। देखिए, बहुजन समाज पार्टी बेगर पैसे में टिकट देती है। प्रमाण है, महाबली सिंह 2 बार विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी का और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बिहार में, बेगर पैसे का, गरीब का बेटे थे। रामचंद्र यादव भभुआ से विधायक रहे, 1 पैसे नहीं। बहुजन समाज पार्टी बेगर पैसे का टिकट देती है। तो आरोप क्यों लगाते हैं लोग? ये कुछ विपक्षी लोग हैं जो कि बहन जी के ऊपर, पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जो सांसद निकाले जाते हैं वो लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं, बहन जी जो है कि बोल रही है कि ऐसा पैसा लेके आओ, यहाँ से लेके आओ पैसा, तभी पार्टी चलेगी। देखिए, वो जो लोग काम नहीं करते हैं चुनाव जीतने के बाद, तो स्वाभाविक है कि मतलब कि उनको बहुजन समाज पार्टी दोबारा टिकट नहीं देती है। दोबारा टिकट उसी को है जो काम करती है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक मूवमेंट है। ये संत महापुरुषों का विचार है बहुजन समाज पार्टी, और कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं। ये बहुजन समाज पार्टी, भगवान बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस देश में सबका कल्याण हो। उसी पर टर्न पर, सारे संत महापुरुषों के पर टर्न पर बहुजन समाज पार्टी चल रही है। मानवर कांसी राम साहब उसी पर पार्टी का उन्होंने स्थापना किया। तो क्या लगता है कि जिसे आपने कहा कि काम नहीं करते हैं, हो सकता है कि अनिल पटेल जी यहाँ से बक्सर लोकसभा सीट से जीत जाएं और जीतने के बाद वह काम करे कि नहीं करे वो तो आने वाला भविष्य बताएगा, और कहीं वो पार्टी न छोड़ दें? देखिए, लोगों का आरोप ये बात है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साफ शब्दों में कहे हैं, नेता खराब हो सकता है लेकिन मिशन कभी खराब हो नहीं सकता है।
अनिल जी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं और उन्होंने जन जन तक उनका चर्चा का इस समय पूरे बक्सर पार्लियामेंट की जो सीट है उसमें लगा हुआ है, पूरे चर्चा का विषय है। और अनिल कुमार जी पर बहन मायावती जी ने काफ़ी विश्वास और भरोसा जताई है और ये बक्सर का इस बार 24 में चुनाव जीतेंगे और बक्सर में पूरे जोर शोर से विकास का काम करेंगे। इसके लिए सभी कार्यकर्ता इनसे संतुष्ट हैं। वोट तो कार्यकर्ता को देना है, पार्टी को तो सिंबल देना है कि नहीं ये चुनाव चिन्हाती है, लेकिन असली सिंबल तो हम ही लोगों को देना है, हम कार्यकर्ताओं को। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी बक्सर में चुनाव जीतेगी और अनिल पटेल जो हैं चौधरी जी ये बड़ी विश्वासीय हैं और ये विश्वास पर खरा भी उतरेंगे। और आप देख रहे हैं कई जगह पर अभी सभा चल रहा है। अभी आपको बता रहे हैं कि 18 तारीख को खिलाफतपुर में एक गरीब की बेटी का उन्होंने शादी करने का भी ऐलान किए हैं और शादी में भी कन्यादान भी अनिल पटेल ही देंगे 18 तारीख को खिलाफतपुर में। वहाँ हम भी जाने वाले भी हैं। और लोग एक साइड राजपुर साइड में वहाँ पर उन्होंने 2 बच्चे को गोद भी लिए हैं शायद। देखिए नहीं हम बता रहे हैं अनिल चौधरी जो है बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं बहुजन समाज पार्टी का। ऐसा तो नहीं खाली चुनाव के लिए कि चुनाव का माहौल आ रहा है तो उसके लिए गोद ले रहे हैं, उसके लिए लोगों के बीच में संपर्क कर रहे हैं, लोगों का शादी विवाह करा रहे हैं कि उनके पास पैसा था, लोग बोल रहे हैं ऐसे। देखिए ऐसा बात नहीं। अभी आपने देखा रामगढ़ में जो बाबा साहब की मूर्ति टूटी थी उसमें भी आपने देखा जैन सैलाब कितना जबरदस्त उमड़ करके आई थी। तो ऐसा बात नहीं है। और अनिल जी पैसे, देखिए पैसे पर ये तो बात है नहीं, लोगों ने तरह तरह की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि अरे भाई आप लोगों के खाते में अगर मोदी जी 15 लाख दिए हैं तो आप उसमें से भी चंदा हमको दीजिए ताकि अभी चुनाव लड़ना है। वो तो ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप लोग हमको भी कुछ सहयोग। आप लोगों को 15 लाख नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अब बताइए भारत में आज़ादी से लेकर पहला मंत्री है, प्रधानमंत्री है जो सबसे झूठे हैं। अरे उसके जो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो लोग कहते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ कर रहा है उसके अकाउंट में पैसा गया है फिर भी वो नहीं बताता है। देखिए जिस देश में प्रधानमंत्री राजा ही अगर झूठ बोले तो प्रजा की क्या गति होगी, प्रजा की क्या गति होगी। भारतीय जनता पार्टी का जब प्रधानमंत्री ये झूठ बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितना नहीं झूठ बोलेगा। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और सबसे अधिक भाजपा में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोल रहे हैं और सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सांसद घोटालेबाज हैं, समझ लीजिए। अच्छा एक बात और निकल के आ रही है, अभी 2-3 दिन से लगातार ये चीज़ ट्रोल हो रहा है, मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है लोग कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से और सोनिया गांधी से फ़ोन पर बात हुई है। कल 15 तारीख है, 15 तारीख को बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा, उन्हीं में घोषणा करेगी इंडिया गठबंधन को लेकर के। देखिए कल पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर माननीय कांशीराम साहब की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। हम लोग भी पटना जाने वाले हैं, तैयारी भी है। पटना हम लोग 15 तारीख को जाएंगे बसपा कार्यालय पर। और रही सवाल आपने सर कहे गठबंधन की, तो हम लोग की बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं आदरणीय बहन कुमारी सुश्री मायावती जी। बहन जी का जो भी फैसला होगा पूरे देश के कार्यकर्ता समर्पित हैं, वो मान करके चलेंगे। तो क्या लगता है गठबंधन होना तय है? देखिए ये हम लोगों की नेता हैं बहन जी और बहन जी का जैसा भी निर्णय होगा वैसा स्वागत है। अभी तो पूरे देश में बहन जी ने कहा है कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी सिंगल चुनाव लड़ेगी। सभी कार्यकर्ता अपने बलबूते पर तैयार रहिए। अगर बहन जी का जो भी फैसला होगा, अगर उचित समय पर उचित फैसला हो, सम्मान है, बहन जी का हरदम सम्मान है। राइट, लोग कह रहे हैं कि बहन जी जब भी कुछ करती है तो चौंकाने वाली खबर करती है, खबर लोगों के बीच में खबर देती है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गिराने होता है एकाएक गिरा देती है। अपना खुद सरकार जो है कि इस्तीफा देना हो तो रातों रात सरकार से भी इस्तीफा देती थी, तो अभी एकाएक एक झटके में जो है कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया, उसमें एक झटके में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी जब भारत का प्रथम कानून मंत्री थे जी, और हिंदू कोर्ट बिल विधेयक पर जब बहस होने लगी और बाबा साहब दलित शोषित पीड़ितों की आवाज़ सदन में उठाने लगे और बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात सुनने के लिए लोग सदन में तैयार नहीं थे, तो बाबा साहब कहे कि हम उसी समाज से आते हैं और हमारी बात सुनने पर लोग तैयार नहीं हैं, तो इन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो बहन जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के सारे संत महापुरुषों का
बहन जी विचार हैं, सिद्धांत है, बहुजन समाज पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है। बहन जी ने भी सोचा कि नहीं, जो गरीब गुरबों का बात मैं जब उठा रही हूँ, सहारनपुर वाले कांड को बहन जी ने उठा रही थी, और उस बात दलित की बेटी को जो जिंदे आग लगा करके लोगों ने जला, हाँ। क्या लगता है 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? बेशक बेशक, जिस तरह का पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की हवाएं चल रही है, उम्मीदवार भी मतलब कि जिताऊ उम्मीदवार हर जगह लड़ाए जा रहे हैं, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र में, और माननीय बहन जी देश का प्रधानमंत्री बनेगी। बहन जी जब बन जाएगी तो आप देख लेंगे इस देश में जितने भी दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब गुरबे के लोग हैं, सबको महसूस हो जाएगा कि नहीं, आज़ादी का मतलब कि ये पहला नेता है बहन जी, जो कि इसका हम लोग को सुख मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस बीएसपी के समर्थक लोग कह रहे हैं कि गठबंधन में लेने से डरते हैं वो लोग, कहें कि बीएसपी ऐसा काम करते हैं कि लोग उसके ऊपर खुश हो जाएंगे, फिर गैर पार्टी जो है कि उनको कोई पूछेगा ही नहीं, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। देखिए, सवाल है सर कि बहन जी एक अच्छा नेता है, आप देख रहे हैं, और बहन जी का जो भी आपने काम को भी देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी, और आपने देखा कि जहाँ की कॉलेज नहीं था वहाँ बहन जी ने कॉलेज बनवाई, जहाँ हॉस्पिटल नहीं था वहाँ बहन जी ने हॉस्पिटल बनवाई। बहन जी ने पूरे लखनऊ की धरती पर उत्तर प्रदेश में सभी संत महापुरुषों का प्रतिमा बनाई। बहन जी ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई, भगवान बुद्ध के नाम से भी बना, ज्योतिबा फुले का नाम से बना, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बना, गुरु नारायणा के नाम से बना, कबीर के नाम से, क्या नहीं बहन जी ने बनाई। बहन जी ने तो सारे महापुरुषों के नाम पर जिला भी बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश में। तो बहन जी की जब सरकार बनेगी तो धुआंधार विकास होगा, पूरे भारत जो है खुशहाल रहेगा, एकदम अमन चैन की जिंदगी भी सांस लेगा। आज देख रहे हैं बहुत खराब स्थिति है पूरे देश में, भयावह स्थिति है, गुंडा राज हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है कि 2024 में एकदम 100% बहन कुमारी माइती सरकार बनेगी? 100% सर, आप हमारे मकान पर आए हैं, स्वागत है। 100% 24 में बहन जी की सरकार बनेगी। सभी लोगों एकदम नारा लगा रहा है एकदम। बीजेपी वाले कह रहे 400 पार, तो आप जब 400 पार उनका होगा तो इनका कहाँ से सीट आएगा? देखिए, बीजेपी का इतना बुरा स्थिति होने जा रहा है, बिहार में शायद एका दुक्का सीट जीत जाए तो जीत जाए, तो बिहार में समझ लीजिए कि बीजेपी पूरे जीरो पर जा रही है, पूरे जीरो पर जा रही है। और आप देखेंगे यही बक्सर से पहला परिणाम बहुजन समाज पार्टी की जीत होगा। जीत होगा। शुक्रिया सर जी, बात करेंगे हमसे। तो देखिए, लालजी राम जी हैं और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष कितने बेहतरीन तरीके से रख रहे हैं। मेरा मकसद यह है कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, मेरा मकसद वो आता है कि लोगों के बीच में जा करके उनकी बातों को लेना और लोगों तक पहुंचाना। वाकई में जो धरातल पर मुद्दा रहता है, क्या रहता है, लोग ये सोचने पर मजबूर करते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर जो है कि लालजी राम जी आप देख सकते हैं, यहाँ जो है गले में नीला पट्टा भी है, और बहुजन समाज पार्टी का कट्टर सिपाही एक तरफ से कहा जाए। इस समय नुआव प्रखंड के पंचायत अध्यक्ष भी हैं ये लालजी राम जी। लेकिन जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये तो काबिल तारीफ़ है कि ये इस जो बक्सर लोकसभा सीट से अनिल जी पटेल का, कि वाकई में हर घर उनकी चर्चा हो रही है। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं अनिल पटेल जी को और लालजी राम जी को और बहुजन समाज पार्टी से बातों को लेकर के? तो आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।